दोस्तों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुराना से पुराना जो केवाला है, जिसके नाम से केवाला है, वो मर चुके हैं, तो आप उनका म्यूटेशन कैसे करा सकते हैं। क्योंकि प्रावधान ये है कि मरे हुए व्यक्ति के नाम से जमाबंदी दर्ज नहीं होता है। आपके बाप दादा या कोई भी पूर्वज ज़मीन खरीदे थे और उसका म्यूटेशन नहीं करवाए थे और वो गुजर गए, परलोक सिधार गए, तो ऐसी परिस्थिति में आपका केवाला म्यूटेशन कराने में आपको दिक्कत आ रही होगी। तो इस वीडियो में आज इसी के बारे में हम पूरा डीप से जानेंगे। मरे हुए व्यक्ति के नाम पर जो केवाला है, उनका म्यूटेशन कराने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया करना पड़ता है। जो कि मान के चलिए कि ए के नाम से ज़मीन था और ये इनका देहांत हो गया है, ये मर चुके हैं, तो अब आप क्या कीजिएगा। और मान लेते हैं कि इनको 2 बेटा है, एक का नाम बी है, एक सी है, और इनको एक बेटी भी है और इसका नाम डी है। और इनकी पत्नी, यहाँ पर हम आपको हर बात क्लियर करते जाएंगे, और इनकी एक पत्नी भी है जिसका नाम ई है। और पत्नी यहाँ पर आपके केस में जीवित भी हो सकती है या मर भी सकती है। तो यहाँ पर तो 2 भाई आप हो गए और एक बहन भी आपकी है, 3 हो गए, और एक माताजी आपकी है। कुल मिला के कितना हो गया? 4। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका म्यूटेशन पर कोई चैलेंज नहीं करे, आपका म्यूटेशन टूटे नहीं या कोई आपसे विवाद ना हो भविष्य में आकर के, तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर यह समझिए कि इसको गुजर जाने के बाद वो प्रॉपर्टी 4 आदमी के नाम पर ऑटोमेटिक हो गया। अब केवल बचा रसीद कटाने के लिए, यानी म्यूटेशन ये चारों के नाम पर कैसे होगा, और वो भी अलग अलग। ऐसा नहीं कि एक साथ दीजिएगा तो वो तो आसान है, ये सब का कॉपी लगा के, वंशावली लगा के यदि आप दे दीजिएगा तो ये सब के नाम से म्यूटेशन हो जाएगा। ये भी हम आपको 2 मिनट में समझा देते हैं कि ये इसके नाम से जो केवाला था या जो भी कागज़ था वो लीजिए, और इन सब का आधार कार्ड लीजिए और इन सब के नाम से फॉर्म भर दीजिए, जो म्यूटेशन वाला फॉर्म होता है, और आप लोग अप्लाई कर दीजिए और वंशावली उसमें लगा दीजिए, तो आपका म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन जमाबंदी में ये चारों का नाम आएगा, यानी जो उनकी विधवा है जिसके नाम से केवाला है, यदि उनके विधवा जीवित है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इनका भी नाम आएगा, यानी ज़मीन 4 हिस्सा में बंटेगा, चारों का इसमें हक आ जाएगा। यदि ये भी मर चुकी है तब क्या होगा? तो आप इनको छोड़ के तब ज़मीन ऑटोमेटिक ये तीनों का हो जाता है, तीनों का हक होता है। तो भी आप वंशावली लगाएंगे, वंशावली में दिखाएंगे कि इनकी पत्नी जीवित नहीं है और ये तीनों का हक दिखाएंगे। लेकिन हम जो इस वीडियो में बताएंगे वो अलग अलग बताएंगे कि इसका भी नाम से अलग जमाबंदी दर्ज होगा और इसके नाम से भी अलग जमाबंदी दर्ज होगा, और इसके नाम से कोई भी जमाबंदी नहीं बनेगा। तो इसके लिए, चूँकि ये लड़की है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप इसका जो केवाला है वो ले लीजिए, उसकी कॉपी करवा लीजिए। कॉपी करवाने के बाद आपके इनके जो है, जहाँ से इनका वंश आगे बढ़ा है, हो सकता है कि आप इनका बेटा न हो करके इनका पोता ही हैं, इससे भी नीचे आगे बढ़ के आप इनका पोता हैं या उनके भी नीचे आप आ गए हैं। तो जहाँ भी आ गए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप फर्स्ट वंशज हैं इनके या सेकेंड हैं या थर्ड हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप इनका वंशावली बनाएंगे इनके नाम से। वंशावली बनाने के लिए भी वीडियो हमने बना दिया है और यहाँ पर आई बटन में आ रहा है, आप उसको देख लीजिए। आप वंशावली बना लेंगे। वंशावली बनाने के बाद ए के नाम से सारा पेपर लगाएंगे, ज़मीन का जो पेपर आपको है वो लगाएंगे, और ये ज़मीन का पेपर और वंशावली ले करके आप अपने जो नज़दीकी अमीन हैं उनके पास जाएंगे और उनको दे देंगे, और उनको कहेंगे कि वो अपना फ़ीस लेगा, क्योंकि वो मुफ्त में तो आएगा नहीं, वो फ़ीस लेगा। वो आ करके आप लोग जो प्लॉट आप लोग बनाए थे, मान के चलिए कि ये प्लॉट है ज़मीन का, 2 जगह है, 2 जगह आपका खेत है, और इनका जो 2 बेटा था बी और सी, ये दोनों मिल के ये ज़मीन को जोत रहा है। कैसे जोत रहा है? मान के चलिए इसमें आधा आधा जोत रहे हैं या इसमें आधा आधा जोत रहे हैं, दोनों। यहाँ पर ए का हिस्सा यहाँ, बी का हिस्सा यहाँ है, और इसमें बी का हिस्सा यहाँ है, ये सी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। पूरा ध्यान से वीडियो को देखिए, कहीं मिस न कीजिएगा। या तो फिर आप ऐसे बंटवारा किए हैं कि ये टोटल ले लिया है बी और ये टोटल आप दे दिए हैं सी को। जो भी हो, जैसे भी आपने हिस्सा किया हो, ये अमीन क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट्स ले करके वो वहाँ पर जब उनको क्या कागज़ और नक्शा मिल जाएगा
तो नक्शा देख करके वो या तो काट लेगा ज़मीन को वहाँ पर, यदि उसको नहीं काट पाता है वो वहाँ से, यानी ज़मीन आपका तितिर बितिर अलग अलग है, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्लॉट पर आएगा और प्लॉट पर आ करके इसका वो मापी करेगा, यानी कि ज़मीन का बाहर से मापी नहीं करेगा, वो आपका जो जितना जोत रहा है, जितना दखल में है, उसके हिसाब से वो बनाएगा और वो एक शेड्यूल तैयार करेगा सादे पेपर पर। सादे पेपर पर पहले वो रफ बनाता है और उसके बाद आपको फाइनल बना के देता है। और ये कहीं कहीं किसी किसी राज्य में 1000 का स्टैंप लगता है, तो किसी राज्य में 100 रुपया का स्टैंप लगता है। 100 रुपया आपके राज्य में 100 रुपया का हो या 1000 का हो, आप वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। अमीन ही आपको बता देंगे कि कितना का स्टैंप लगता है। वो स्टैंप पर ये अमीन क्या करेंगे, पूरा शेड्यूल बना के देंगे कि पहले एक के प्रॉपर्टी का ब्यौरा लिखेंगे उस पर कि ए के नाम से फलानी ज़मीन है, जिसका खाता खेसरा मौजा ये सब है, वो सारा डिटेल्स डालेंगे। और नीचे उसमें लिखेंगे कि जिस पर उनका पहला बेटा जो बी है, उनके नाम से खाता इतना, खेसरा इतना की इतना, रकबा चौहद्दी, सारा चीज़ मिला करके इतना ज़मीन इनके दखल कब्जा में है, वो शेड्यूल बना देंगे। फिर नीचे में सी का भी हिस्सा दर्शाएंगे कि इनके नाम से इतना खाता खेसरा, इतना रकबा की ज़मीन है। तो ये जो आपका स्टैंप पर शेड्यूल तैयार हो गया, इसके साथ साथ आप एनओसी लगाएंगे। क्योंकि हमने ये भी बताया था कि डी नाम की एक लड़की भी उनको है, एक लड़की भी है। यदि आप लड़की हिस्सा मांग रही है तो कानूनियन आपको उनको हिस्सा देना होगा, तब 3 हिस्सा में ज़मीन बटेगा। यदि डी हिस्सा लेने से मना कर रही है कि नहीं भाई लोग, आप लोग ज़मीन रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए, तो आप डी से एनओसी लेंगे, यानी कि डी से सादे कागज़ पर यह बात लिखवाएंगे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप दोनों भाई बंटवारा कर लीजिए, हम उस ज़मीन से हमको कोई लेना देना नहीं है, उस ज़मीन से हम हिस्सा नहीं लेंगे। आपको ये बहानी जो डी थी उनसे लिखवा लेना है और लिखवा के इनके साथ साथ ही इंक्लूड कर देना है। जब इतनी प्रक्रिया आप कर लेते हैं तो आपका एक बंटवारा, आपसी बंटवारा इसको बोलते हैं, वो आपका तैयार हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, उस बंटवारा को जा कर के आप चाहें तो इसको रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड करवाने के लिए भी हमने आपसी बंटवारा को, रजिस्टर्ड बंटवारा कैसे किया जाता है हमने बता दिया है और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। या यदि आप उनको रजिस्टर नहीं भी कराना चाहते हैं तो कई केस में ऐसा भी देखा गया है, हम लोग के एरिया में ऐसा भी होता है कि जब आपका ये शेड्यूल अमीन के द्वारा तैयार करके आपको मिल जाता है तो आप इनका अलग अलग कॉपी करवा लेंगे और कॉपी करवा के सब भाई को दे देंगे और सब भाई अपना अपना हिस्सा में जितना जितना ज़मीन गया है उसी शेड्यूल को मोटेशन के लिए डाल देंगे। अलग अलग अप्लाई करेंगे, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी और ऑफलाइन कर रहे हैं तो भी अलग अलग फॉर्म भर के सब आदमी अपना अपना जमा करेंगे और सबका अलग अलग जितना जिनके शेड्यूल में ज़मीन गया है उतना का मोटेशन हो जाएगा। वंशावली आपको लगाना कंपलसरी होगा, बगैर वंशावली का आप इसमें आपका काम अटक सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि और कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करें। हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे व्हाट्सएप वाला वीडियो का लिंक आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके हमको व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।